जय छठी माता, जय सूर्य देव। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्य देव की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में भगवान का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो भी व्रत करते हैं उनको भगवान सुख शांति देते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, सुहाग अमर हो जाती है, घर में धन धान से भर जाती है। ये जो व्रत है वो व्रत बहुत खुशी का व्रत होती है और महाव्रत होती है। छठ व्रत महाव्रत, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं, छठ से बड़ा कोई व्रत नहीं, छठी माता से कोई बड़ा माता नहीं। ये छठी माता सबसे बड़े माता हैं। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग कर लाते थे। लेकिन जो ब्राह्मणी थी वो बड़े संजोगनी थी। क्या करती थी कि ब्राह्मण भिक्षा जब मांग कर लाते थे तो ब्राह्मणी जो थी वो छठ के नाम से थोड़ी सी अनाज प्रतिदिन उसमें से निकाल कर रखती थी। वो जो ब्राह्मणी थी बहुत बड़ी भगवान की भक्त थी। कितनहु उसको पति भीख मांग के लाते थे, लेकिन वो जो ब्राह्मणी थी वो जब भोजन बनाती थी तो थोड़ी सी भोजन गाय के, थोड़ी सी भोजन कन्या के और थोड़ी सी भोजन ब्राह्मण के नाम से किसी ब्राह्मण के पुत्र के खिलाते थे और थोड़ी सी भोजन कुत्ते के। उसके बाद ही वो दोनों पति पत्नी भोजन करते थे। जब भी पूजा पाठ करते थे तो प्रतिदिन पूजा पाठ तो करते ही थे, लेकिन जब भी वो पूजा पाठ करते थे तो प्रसादी भी 2-4 के हाथ पे दे ही देते थे। उसके बाद ही वो भोजन करते थे। प्रतिदिन वो ब्राह्मणी का वही काम था। वो जो ब्राह्मणी जो थी वो ब्राह्मणी प्रतिदिन अपना घर में रहती थी और ब्राह्मण जाते थे पूजा कराने और भिक्षा मांगने। भिक्षा मांग कर लाते थे, उनका जीवन परवरिश होता था। जब छठ का दिन आता था तो ये क्या करते थे कि आपने दोनों छठ करते थे। जो कार्तिक का छठ होता है और चैत का छठ, दोनों छठ करते थे इनकी पत्नी, ब्राह्मण के पत्नी। लेकिन सबसे पहले वो खुद को छठ करते थे, लेकिन वो स्नान जिस दिन करते हैं उस दिन भी वो चने के दाल चावल घर घर में बांटते थे और घर में बांट के उसके बाद उनका जो पति थे, पति कहते थे तू व्रत करो और तुम्हारे लिए सारा सामान हम ला कर देंगे। वो जो ब्राह्मण थे वो सारा चीज़ ला कर देते थे। जो ब्राह्मणी थी थोड़ी थोड़ी पैसे, थोड़ी थोड़ी अन्न बचा के रखती थी। और जब व्रत का दिन आता था तो डाल में फूल लेकर और पान लेकर सूप पे दोनों पति पत्नी बांटते थे और बांट के और ये भी व्रत करने को लिए तैयार हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी वो ब्राह्मणी। ब्राह्मण बड़े खुश होते थे और दान पुण्य करते थे। लेकिन इनका कोई संतान नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ। भगवान से कभी शिकायत नहीं किए ब्राह्मण कि हे सूर्यदेव, आपका तो व्रत हम करते हैं लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है। इन्हें लगता था कोई पुत्र नहीं है तो मेरे लिए पूरा गांव है। ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के भजन और ब्राह्मण के पूजा जो था वो पूरा गांव आकर कथा कहानी सुनते थे। जब ये ब्राह्मणी छठ करके और घर आते थे तो रात भर कहानियाँ सुनाते थे और कहानी सुनने के लिए उनका लोग आते थे। 2 घंटा बैठ के विलम्ब करके और उनका कहानी सुनते थे। ब्राह्मणी का सारा लोग के लगता था कि ये ब्राह्मण जब ऊपर चले जाएंगे तो पूरा गांव सुना हो जाएगा। ब्राह्मण जब बूढ़े हो गए तो और ब्राह्मणी तो पूरा गांव के लोग उनका मदद करने लगे। गांव का लोग मदद करने लगे, गांव का लोग सहारा देने लगे। और फिर भी ये ब्राह्मणी जो थे जब तक उनका जान चला, जब तक वो छठ व्रत करते ही रह गए। लेकिन गुरु भाई बहना, जब बुढ़ापा हो गया तो दोनों पूजा कर रहे थे सूर्य भगवान के मंदिर में और उनका वही प्रार्थना था, भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। दोनों पति पत्नी यही मांगते थे
कि हम हे भगवान आपका तो चरण हम धोते हैं, चरण को पूजते हैं, लेकिन जब मेरा मृत्यु हो तो दोनों पति पत्नी एक ही दिन, पति कहते थे कि पहले मेरा मृत्यु हो, लेकिन पत्नी कहती थी भगवान मेरा मृत्यु हो। पत्नी का बात भगवान सत्य मान लिए। पत्नी का पहले 10 मिनट 20 मिनट पहले हो गया और पति का बाद में। दोनों एक ही दिन दोनों का मृत्यु हो गया और दोनों इस दुनिया से चल बसे। दोनों का गांव वाले ने क्या किए कि ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिए, क्रियाकर्म कर दिए। गांव वाले बहुत दुखी हो गए, बहुत उदास हो गए कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों एक ही दिन मृत्यु हो गया। और इतना अच्छे व्यक्ति थे कि हम लोग के हर चीज़ सिखाते थे और उनका सीखा हुआ हर चीज़ याद है और उनकी यादों में हम लोग दुखी हैं, खुशी नहीं। उनका याद पल पल आता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि ब्राह्मण ने ये ज्ञान दिए, वो ज्ञान दिए और आज ब्राह्मण नहीं है। लेकिन दोनों का आगे का दूसरा जन्म की कहानी सुनिए कि ब्राह्मण जो थे एक राजा के पुत्र बन के जन्म लिए और जो ब्राह्मणी थी एक राजा के पुत्री बन के जन्म लिए दूसरा घर में। दोनों बड़े बड़े राजा के घर में जन्म लिए और बड़ा नौकर चाकर उनके घर में, घोड़े घोड़सार हाथी हसार भरा हुआ था। ये जो राजा के पुत्र जो जन्म लिए तो राजा के पुत्र बड़े होने लगे। धीरे धीरे जब बड़ा हो गए तो उन्हें एहसास हुआ कि कौन सा ऐसा कर्म किए हैं कि जो हम इतने बड़े व्यक्ति बने हैं, हम इतने बड़े घर में जन्म लिए हैं। अपने पिता से कहने लगे पिताजी हम चाहते हैं कि आप अपने राज के राज पुरोहित को बुलाइए, हम कुछ उनसे सवाल करना चाहते हैं। उसके पिता बोले ठीक है बेटा, अच्छा बात है। राज पुरोहित को बुला दिए। राज पुरोहित जी से बोले कि राज पुरोहित जी आखिर कौन सा कर्तव्य हम किए हैं कि जो इतने बड़े घराने में हम जन्म लिए हैं, मुझे बताइए। राज पुरोहित बोले देखे उनका भविष्य तो कहते हैं कि पिछले जन्म में आप एक ब्राह्मण थे और भगवान के भक्ति में लीन रहते थे। आप सूर्य भगवान के पूजा करते थे और छठ व्रत करते थे, फूल दान करते थे। फूल दान करना महादान, फूल दान जो होता है, पान के पत्ते और फूल दान जो होता है, उससे बड़ा कोई दान नहीं। फूल दान महादान। और आपने बहुत सारे व्रत करने वाले को फूल दान करते थे और महादान किए हैं। छठ व्रत जो किए हैं, महापर्व किए हैं। वही पर्व के महत्व से आपका जो भगवान सूर्यदेव का पूजा करते थे, उसके महत्व से आप इतने बड़े राजा के घर में पुत्र बन के जन्म लिए हैं। आप एक दानी पुरुष थे। ये जो कन्या थी राजा के, वो भी सोचते रहती थी कि आखिर कौन सा हम कर्तव्य किए हैं, कुछ ना कुछ तो हम अच्छे कर्म किए होंगे कि इतने बड़े घराने में हम जन्म लिए हैं। लेकिन वो अपने भी पिता से बोली, कन्या भी, कि पिताजी कौन सा कर्तव्य हम किए हैं। वो भी राजपुरोहित को बुलवाकर और वो भी सवाल किए तो राजपुरोहित दोनों का यही बात बताएं कि आप एक ब्राह्मणी थे और ब्राह्मणी बन के और बहुत धर्म किए। आप सच्चे एक जात का ब्राह्मणी होते हैं, लेकिन आप जात का ब्राह्मण सिर्फ नहीं थे, आप कर्मों से ब्राह्मण थे और कर्म किए अच्छा, इसलिए आपका एक ऊंचे दल में जन्म हुआ है। लेकिन जब ऐसी बात सुनी तो वो फिर से दोबारा दान पुण्य करने लगी और भगवान के व्रत करने लगी, सूर्य देव का पूजा करने लगी और छठ माता के व्रत करने के लिए वो लड़की शुरू कर दी। ये जो राजा के पुत्र थे वो भी शुरू कर दिए पूजा पाठ करने के लिए और वो भी व्रत करने के लिए शुरू कर दिए। दोनों का विवाह फिर से उन्हीं से हो गया, यही लड़की से और राजा का पुत्र से। जब दोनों एक जगह हो गए तो दोनों एक जगह होकर और फिर से व्रत करना शुरू कर दिए और फिर से दान पुण्य करने लगे और इतना दान पुण्य किए, इतना दान पुण्य करिए, इतना दान पुण्य कि कभी उनका द्वारा कोई कष्ट होवे नहीं किया। दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा, कभी भी उनका 7 जन्म में कोई जन्म में दुख नहीं हुआ। और जब भी उनका जन्म होता तो एक अच्छे घर घराने में जन्म होता और अच्छे कर्तव्य करते रहें। कभी भी वो ऐसा नहीं किए कि जिनमें उनका कोई कष्ट हो और कोई दुख हो। जब भी वो किसी को ज्ञान दिए तो भगवान के बारे में ज्ञान दिए कि आप भगवान के पूजा पाठ कीजिए,
भक्ति कीजिए, भगवान के सेवा कीजिए, व्रत कीजिए, दान पुण्य कीजिए। लेकिन वो दान पुण्य जब भी करते थे तो सबसे ज़्यादा फूल और पान के पत्ता दान करते थे। जो भी व्रत करते थे उनको डाले में फूल और पान के पत्ता रखते थे, इसके अलावा कोई विशेष नहीं। जो उनका दान था 7 जन्म में वही दान करते रह गए, फूल और पान के पत्ता। तो गुरु भाई बहना, फूल और पान जो दान करते हैं वो महादान है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। डाला भर सूप दान, फल दान कर दीजिए, वो दान नहीं। सूप भर अन्न दान कर दीजिए, वो दान से बड़ा। फूल और पान के पत्ता जो ये व्रत में दान करते हैं उससे बड़ा दान, या तो फिर नारियल फल जो दान करते हैं उससे बड़ा कोई दान नहीं है। या तो नारियल फल दान कीजिए या तो पान और फूल दान कीजिए, इससे बड़ा दान कोई दान और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दान, फूल दान महादान होती है। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सूर्य देव, जय छठी माता। प्रेम से बोलिए छठ माता।